सैलाब के वश में पूरा तकरीबन 60% पाकिस्तान घिरा हुआ है इस टाइम पाकिस्तान के जो लोग सैलाब से मुतासिर हैं उनको बहुत ज़्यादा मदद की ज़रूरत है। हम लोग इंडिया से मदद आने की अपील पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने भी की थी, लेकिन दोबारा से मोदी साहब का ये बयान आया कि अगर इंडिया पाकिस्तान को हमसे मदद की ज़रूरत पड़े तो हम ज़रूर मदद करेंगे, लेकिन उसके लिए पाकिस्तान को मांगना पड़ेगा हमसे मदद। तो मेरा ख्याल है कि नहीं चाहिए हमें। हम अगर हमने मांगना ही है तो हम चाइना से मांग लें, अपना जापान से मांग लें। इंडिया से ही क्यों नहीं मांग सकते हम? तो गर्जी रोकती है हमें इंडिया से कि इंडिया आज तक हमारा एक दुश्मन मुल्क कंसीडर करते हैं हम उसको। हमारे मुस्लिम के हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। यही शक की भी कमी है हमारे अंदर, एक जज्बा ईमान की कमी है। जो काम हमें करने चाहिए थे, एक मुसलमान को करना चाहिए था, वो कह लें कि वो दूसरे हिंदू कर रहे हैं, वो यहूदी कर रहे हैं। वही चीज़ें इंसानियत जो है वो हमारे अंदर से डे बाय डे खत्म होती है। पाकिस्तान की मदद करेगा इंडिया। पाकिस्तान ने मोदी जी से मदद मांगी थी कि हमारे यहाँ पर बाढ़ आ चुकी है और हमारे को मोदी जी कुछ मदद कर दो, तो मोदी जी बोले कि हम तुम्हारी मदद कर देंगे। लेकिन उसके बाद यह बात पाकिस्तान की जनता को पता लगी तो बोली हमारी सरकार ने बहुत गलत किया, यह पाकिस्तान की बहुत बड़ी गलती, हमें इंडिया से मदद लेनी ही नहीं चाहिए, हमें पाकिस्तान चाइना से मदद ले ली। भाई मदद नहीं, कर्ज होता है, समझे दोस्तों। यह बात जानने के बाद पाकिस्तान के लोगों का क्या रिएक्शन है कि उनको इंडिया से मदद मांगनी पड़ गई और वो मदद लेना नहीं चाहते हैं, तो खुद वो कैसे किसी बातें कर रहे हैं अजीब गरीब। तो चलिए वीडियो को देखते हैं। इस्लाम ने कोई चीज़ सोच समझ के हराम की होगी, क्या ख्याल है आपका? यही चीज़ है ना, देखें अभी जो आपने कहा कि इंडिया से हमें पैसा मदद मांगनी चाहिए, तो देखिए हम किसी से मदद तो मांगने पर हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट आगे आ जाती है कि हम इंडिया से क्यों मांगे। ये एक हमारी सोच है, बन जाती है, सभी की बन जाती है, हमारी भी बन रही है इसमें। लेकिन हम IMF से तो पैसा उठा लेते हैं सूद के ऊपर, जो कि हमारे इस्लाम में सूद जायज़ ही नहीं है। हम वो पैसा उठा रहे हैं और अगर हम किसी से मदद मांगने की बात करते हैं तो फिर हमारी वो ईगो हमारे आगे आ जाती है कि ये नहीं होना चाहिए। तो सूद जो है, सूदी निज़ाम को ख़त्म होना चाहिए। हमारी दुनिया तो जा ही रही है, हमारी आखिरत। माशाल्लाह, वेरी नाइस यार। आपको पता ही होगा कि पाकिस्तान के इस टाइम क्या हालात चल रहे हैं, जो सैलाब की वजह से तकरीबन 60% पाकिस्तान सैलाब के वस्त में आकर डूब चुका है। तो क्या ख्याल है आपके कि इसका जिम्मेदार कौन है? पहला सवाल तो मेरा ये है। और दूसरा सवाल मेरा ये कि अभी रिसेंटली आपको पता है क्योंकि पूरी दुनिया से मदद आ रही है, पाकिस्तान के हेल्प कर रहे हैं पूरी दुनिया से, जो फ़ॉरेन पाकिस्तानी वो भी, और अलग अलग कंट्रीज़ हेल्प कर रही हैं। तो अभी रिसेंटली इंडिया की तरफ से मोदी ने भी अपना एक स्टेटमेंट दिया था कि अफसोस किया था उन्होंने, एक दिलाजारी भी पेश की थी। और अभी रिसेंटली एक और बयान आया, उन्होंने ये कहा कि अगर पाकिस्तान हमसे हेल्प मांगेगा तो हम हर तरह से हेल्प करने की पूरी कोशिश करेंगे जितना हमसे हो सके। क्या लगता है आपको कि हमें इंडिया से हेल्प मांगने की ज़रूरत है या नहीं, हमें हेल्प मांगनी चाहिए या नहीं? पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में हमारी मिसमैनेजमेंट बहुत ज़्यादा है। और दूसरी बात है कि हमारे जितने भी जो हमारे लीडरान आए पिछले हफ्तों से, जितने सालों से आते आए, उनमें से करप्शन का जो पीक टाइम है वो इस तरह से है कि करप्शन वो कहते हैं कि हमारे लिए हक है। इनका यही काम है कि ये कोई सरप्राइजिंग काम नहीं है। पाकिस्तान का सैलाब कोई पहली बार नहीं आया है, बहुत दफ़ा आया है, 2010 में भी आया है और पिछली बार भी आया है। और जितने भी हम लोगों ने इमदाद के लिए काम कुछ करते गए, उसके बावजूद भी हमारे पाकिस्तान में कुछ भी मतलब कि इम्प्रूवमेंट नज़र नहीं आई है। डैम्स का सबसे बड़ा मसला ये है क्योंकि जितने भी हम डैम्स के काम करना चाहेंगे, हर कोई सूबे से हमेशा इख्तलाफ करता है। क्यों इख्तलाफ करता है? और उनकी पूरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक पे पीछे फ़ॉरेन का जो मतलब कि बातें होती है कि ये आप करेंगे आपके साथ ये होगा। पहली बात तो ये है जो आपने बात की, इंडिया से मदद करनी चाहिए नहीं चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि हमें किसी मुल्क को गुलाम नहीं करना चाहिए। अगर इसी टर्म्स में रखेंगे कि आप हेल्प आउट करने के इसी ह्यूमैनिटी बेसिस में करेंगे, अगर इसी एक्सेप्शन में रखेंगे, तो मैं कहता हूँ कि खबरदार रहें कि क्या वाकई हमारे साथ मदद करने तैयार है। कल तक हमें ये भी कह सकते हैं कि आप लोग डैम ना बनाए कि हम आप मदद करने तैयार है कि हमारे पाकिस्तान दुनिया के मुल्क में एक गरीब एक तबकाना बन चुके हैं। हम लोग इस मुल्क में मुकाम पहुँच चुके हैं कि हम लोग एक तो कर्जदार रहेंगे। क्यों कर्जदार है? हमारे पाकिस्तान में बहुत कुछ पोटेंशियल है, लेकिन हम लोग आगे नहीं करना चाह रहे। क्यों नहीं करना चाह रहे? क्योंकि हमारे करप्शन बहुत ज़्यादा पीक है कि हमें आगे बढ़ना नहीं चाह रहे, बढ़ने नहीं दिया जा रहा हमें। तो सर, जैसे कि आप देख रहे हैं कि इंडिया जिस तरह से डेवलप हो गया, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि हमसे तकरीबन 1000 साल आगे निकल चुका वो, क्या आपको इस बारे में खबर है? खबर होगी, आप ओबियसली आप नेट यूज़ करते हैं, आपके पास खबरें भी आती होंगी। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि इंडिया के पास क्या ऐसी चीज़ें हैं कि जो पाकिस्तान के पास नहीं, क्या वो चीज़ों को यूज़ करके इतना डेवलप हो गया वो दूसरी कंट्रीज़ के बारे में हेल्प करता है? अभी रिसेंटली एक ग्लोबली एक रिपोर्ट निकाली गई कि उनमें देखा गया कि क्या पूरी दुनिया में कौन कौन सी कंट्री ऐसी कि जो बैंक करप्ट हो सकती हैं। तो मैं आपको बताऊं लिटरली कि उसमें इंडिया का नाम ही नहीं था, कि पूरी दुनिया में चाइना का नाम था, उसमें US का नाम था, उसमें हर एक कंट्री, अमेरिका का हर एक का नाम था, लेकिन इंडिया का नाम नहीं था। कि वो कहते कि भाई इंडिया बैंक करप्ट हो ही नहीं सकता। क्या वजूहत है इंडिया के इतने स्ट्रॉन्ग होने के पीछे?
सबसे पहली बात तो यह है कि इंडिया ने अपने लोगों को आगे चलाया है। इंडिया ने अपना आपको तो ऐसे पोटेंशियल चलाया है कि हम लोग दूसरी दुनिया पे राज करेंगे। इस तरह से करेंगे क्योंकि इंडिया में जितने भी जो बड़ी कंपनी से ब्रांड्स हैं उन्होंने अपने सीईओ को हमेशा इंडियन रखा है। गूगल से लेके मास्टर कार्ड से लेके हर कंपनी के साथ तो हमेशा इंडियन साथ है। आप जहाँ दुनिया में जाए, जिस बड़ी इंडस्ट्री में जाए, उन्होंने इंडियन साथ रखा हुआ है। इन्होंने इस तरह से रखा हुआ है क्योंकि हम लोग आगे इस पोटेंशियल में कि अगर फॉर एग्जाम्पल अगर उनके पास बैंक अकाउंट में बिल्कुल जीरो, ऑलमोस्ट जीरो होने वाला है, उनके सामने ये देखा है कि बंदा आगे ले आ सकता है, तो ऑब्वियसली बैंक का चांस नहीं है। मिसाल के तौर पे हम आपको ये देख सकते हैं कि लेट्स सपोज कि आपके पास अच्छी जॉब मिली, आपका बैंक अकाउंट जीरो है, लेकिन आपको तो 100% श्योर है कि आपको असली इसी आपकी एफर्ट की वजह से आपको इनकम आएगी ज़रूर। तो आपने वो कैसे हम बैंक हो सकते हैं? हालांकि हमारी जेब में भी जीरो आता है, लेकिन हम कहते हैं कि हम तो ये नहीं कहते हम बैंक हो गए। हाँ, हालांकि हम लोग हमारे तो सबसे पहली बात ये कि डेट्स हमारे बहुत ज़्यादा है। हमारी डेट्स हर किसी से आते हैं, हर किसी से लोन की जाता है। ये जो लोन की सिस्टम जो हमें बनाया गया IMF से हर किसी तरीके से, ये हमारे तरफ से ट्रांसपेरेंसी बहुत कम है। हमें ये नहीं सिखाया जाता कि IMF में जो भी हमें जो लोन हमें प्रोवाइड की जा रहा है ये कहाँ तक लगे जा रहे हैं। फ्यूचर क्या देख रहे हैं आप पाकिस्तान का? बहुत मुश्किल है, लेकिन सब अल्लाह ताला पे छोड़ा हुआ है। मैं बस दुआ करता हूँ कि इंशाल्लाह पाकिस्तान के फ्यूचर में आगे आने वाले वक्त में दुआ करता हूँ कि हम लोगों को, हर एक इंसान को अपने ग़ुलामी तबके से निकलना चाहिए। हमें ये नहीं काम करना चाहिए कि किसी का वोट देना चाहिए बिकॉज ऑफ कि वो हमें वो देगा। क्या बात में हो रही है कि इस बार में वोट दे रहे हैं कि सड़कें अच्छी बनाई, वोट सड़कें। आप लोगों को पाकिस्तान को पूरा एज ए GDP देखना चाहिए कि पाकिस्तान का ओवरऑल देखना चाहिए कि हमारे GDP कहाँ तक पहुँचे। हमारे पूरे रेशियो एनालिसिस करना चाहिए कि नंबर 1 हाउ डेट टू रेशियो कितना है, वो कितना है। इसके लिए कोई डिग्री जरूरत नहीं पड़ती है, बंदा खुद अपनी सोच से देख सकता है कि हर एक बंदा, आप पाकिस्तान को ऐसा अपना घर देख सकते हैं कि आप देखें कि आपके घर में कितनी इनकम आ रही है, क्या आपको घर में कितना ज़्यादा कर्जा है, किस बात में कर्जा है, क्या हमारे में प्रोटेक्शन कितनी है, क्या हमारे आम नौजवान पे कोई हमारे की पोटेंशियल है कि वो हमारे लिए ऐसा कुछ काम करके दिखाए कि पाकिस्तान की तकदीर बन सकते हैं। लोग मजाक उड़ाएंगे, लोग तो ज़रूर मजाक उड़ाएंगे, लेकिन मैं तो कहूँगा कि भाई तकदीर बदल सकते हैं। हमारे नौजवान को आगे पोटेंशियल दी जाए कि आगे से अपना काम करवाया जाए। हमारे मिनिस्टर्स को हमें चाहिए कि हमारे लोगों से हमारे काम करवाए जाए, बजाय कि बस अपनी जेबों में भरने के लिए। बजाय कि जैसे कि बिलावल भुट्टो की रिसेंट में स्पीच आई है CNN पे, उसने जो स्पीच में क्या बताया था, उसने ये हमें यही बताया था कि CNN के जो हमें नुमाइंदा ने कि आप लोग के पास्ट में यही कुछ होता रहा है, पास्ट में ये आप लोगों के साथ हुआ है कि आप लोगों ने आगे किस तरह किया है। उसने बिलावल भुट्टो बीइंग एज अ फाइनेंस मिनिस्टर आप लोगों को बातें करते आ रही यंगेस्ट है एंड द मोस्ट डम्बेस्ट। आई मस्ट सॉरी टू से बट दिस इज द ट्रूथ। बात कुछ और का है, उसने कुछ जवाब कुछ और दिया है। व्हाट इज दिस? बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच इन नाइस टू टॉक विद यू। जबरदस्त हो। तो जी पाकिस्तानियों को जलन किस बात की हो रही है भाई? इंडिया से तुमने मदद मांगी, तुम्हारे नेता ने मांगी थी, उसको अपने मदद के लिए यस बोल दिया, इसमें क्या हो गया भाई? तुम क्यों बुरा मान रहे हो? मतलब पाकिस्तान का कहने का मतलब ये हम डूब जाएंगे, मर जाएंगे, लेकिन इंडिया की तरफ बचने के लिए हाथ कभी नहीं बढ़ाएंगे। भाई ऐसी ही सोच रख के ये पाकिस्तान बर्बाद होता जा रहा है। इतनी घटिया सोच, इतनी छोटी सोच वाला यार ये देश। मुझे हंसी आती इन लोगों पे। भाई क्या कह रहे हो भाई कि इंडिया से मदद नहीं लेंगे, हम मर जाएंगे, इंडिया से मदद नहीं लेंगे? भाई बहुत पहले मर जाना चाहिए था तुम्हें, ठीक है? इंडिया से मदद बहुत पहले से ले रहे हो। भाई ने बहुत मदद की है तुम्हारी, हरामियों, बहुत। बस अब मन नहीं करता तुम्हारी मदद करने का। बस क्या ही बोलूँ भाई तुम्हें, तो फिर हमारे व्यूअर्स जवाब देंगे कमेंट्स में। तो भाई प्लीज़ इनके लिए कमेंट ज़रूर करना, और प्लीज़ इनकी जो दर्द है ना भाई, दर्द को थोड़ा दिल में रखो और प्यार सा कमेंट करो। कमेंट में लिखना जय हिंद, क्योंकि मैं भी लोग आपको अगली वीडियो में। तो के लिए बाय बाय, जय हिंद।